अपने माता पिता से बेहतर मित्र दुनिया में कहीं भी मिलने वाला नहीं है। माता पिता कैसे मित्र हैं? माता पिता कैसे मित्र हैं? माता पिता ऐसे मित्र हैं कि बच्चों को नए कपड़े लाते हैं, नए जूते लाते हैं, नई गाड़ी दिलवाते हैं, नए स्कूल में पढ़ाते हैं और छोड़ने जाते हैं, लेने आते हैं और घर पे ला करके मालिश करते हैं, कपड़े धोते हैं, खाना पकाते हैं और कमा के लाते हैं, मजदूरी करते हैं और बच्चे को दूल्हा बना के रखते हैं। ऐसे मित्र माता पिता हैं। इसीलिए माता पिता को छोड़कर इधर उधर दोस्ती ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है। कम कम कम। और दोस्ती भी अगर रखनी है तो ये जो उज्जैन नगरी है ये दोस्ती का उदाहरण भी है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर कोई दोस्त बन जाता है तो वो मृत्यु पर्यंत दोस्ती नहीं छोड़ेगा। और वो दोस्त है कृष्ण, सुदामा और उद्धव। कृष्ण भी यहाँ के नहीं है, उद्धव भी यहाँ के नहीं थे, सुदामा भी यहाँ के नहीं थे, पर ये सबका संगम उज्जैन में हुआ। पक्की दोस्ती महाराज। क्यों? दोस्ती गुणों से होनी चाहिए, ना कि किसी के रंग रूप और पद गौरव से। अगर आप किसी के रंग रूप से, किसी के धन महल और बंगले से दोस्ती करेंगे तो ये चलने वाली नहीं है। ये नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। ये केवल दोस्ती का है बहाना, काम कुछ और है बनाना। इसीलिए महात्मा समझाना चाहते हैं कि दोस्ती और मित्रता हमेशा निस्वार्थ निष्कलंक होनी चाहिए। दोस्ती में तो कोई डिमांड ही नहीं है महाराज, पर लोगों को दोस्ती करने में खूब रुचि है। रखी अभयम मित्रम दवयम मित्रम जाता दवयम परोक्षात। वेद भगवान भी कहते हैं अगर संसार में मित्रता नहीं तो जीवन किस काम का, फिर मानवता किस काम की। इसलिए मित्रता तो होनी चाहिए, पर मित्र कैसा होना चाहिए? तो भगवान कहते हैं मित्र कैसा चाहिए? तो मित्र ऐसा होना चाहिए कि ना उसमें कल दोष था, न आज दोष है, न कल दोष रहेगा। ऐसा तीनों कालों में जो निर्दोष हो वो मेरा मित्र होना चाहिए। कौन है ऐसा? ऐसा कौन है? सुदामा। कोई पद नहीं उसके पास, कोई घर नहीं उसके पास, कोई गाड़ी नहीं उसके पास, कोई स्वरूप सुंदरता नहीं उसके पास, पर उसे भगवान से कुछ भी चाहिए नहीं। कुछ नहीं चाहिए। जो दिया है प्रारब्ध ने बस उसमें संतुष्टि है। चाहे भूखे मरें चाहे प्यासे मरें, पर हम अपना काम करेंगे। अपना काम क्या? कौन सा अपना काम? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बस ये काम सुदामा का है। उद्धव जी मित्रता, उद्धव जी ने मित्रता के बलिदान में अपना सारा जीवन त्याग दिया। न ग्रस्त में गए, न विवाह में गए, न कुछ शौक किए, केवल कृष्ण के साथ जीवन को समर्पित कर दिया उद्धव जी ने। कुछ नहीं मांगा उद्धव ने। और भगवान के जाने का समय आ गया लीला करके धरती लोक से वैकुंठ में, तो भगवान को चिंता हुई कि सबका कल्याण कर दिया मैंने, पर मेरा मित्र उद्धव का कल्याण नहीं हुआ है। तो लौट के भगवान आए फिर से और उद्धव को आकर कुरुक्षेत्र में ले गए, जहां गीता सुनाई वहीं भगवान ने उद्धव को अकेले स्पेशल लीला करते लौट के आए वैकुंठ से, फिर आकर कुरुक्षेत्र में रुके और उद्धव को वहां पर गुरु भगवान के गुरु चरित्र की कथा सुनाकर उद्धव का कल्याण करके कृष्ण गए। अर्थात आज ये भी तुम्हारे दिमाग में बिठा लो कि कथा भगवान की श्रवण करने से कल्याण होता है, पर भगवान की कथा में अगर किसी की रुचि नहीं है, कल्याण नहीं हो रहा है और भगवान का सेवक है वो, तो ऐसे व्यक्ति का कल्याण गुरु चरित्र श्रवण करने से हो जाता है। गुरु कथा, गुरु की स्तुति महान दिव्य मानी गई है। उद्धव जी की जो व्यवस्था कथा की है, उद्धव जी ने गुरु कथा सुनी। दत्त भगवान के 24 गुरुओं की कथा सुनकर के
उद्धव जी भगवान के धाम चले गए महाराज। आहा, इसीलिए गुरु और गोविंद की प्रतिष्ठा को बराबर ही माना गया है। तो हमारी जरूरत है ये, और इस जरूरत के लिए हमें हमेशा चाहिए कि हमें मित्र भी परख के बनाना चाहिए और निष्कलंक निष्कपट मित्र होना चाहिए। मित्र की कोई चॉइस नहीं है। मित्रता वही टिकेगी जिसमें कोई मतलब और स्वार्थ नहीं है, और मित्रता का निशाना संपत्ति और स्वरूप नहीं है, वैभव नहीं है, पद और गौरव नहीं है। मैंने मित्रता जिससे की है केवल मेरा वही निशाना है, बाकी उसके आडंबर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो ये मित्रता भगवत प्राप्ति का संकेत है। इस मित्रता से भगवान मिल गए ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि मित्र भगवान के बराबर होता है, ये तो लिखा हुआ है। त्वमेव बंधु सखा त्वमेव सखा त्वमेव। ये भगवत चर्चा जो मैं कर रहा हूं आज, इतना सब कुछ आपको सुनने के लिए क्यों मिला? क्योंकि आज कात्यायनी माता का मैंने वर्णन किया। छठवां दिन उन्हीं का पूजन है। कात्यायनी माता को सबसे ज्यादा, सबसे पहले धरती पर पूजने वाला अगर कोई है तो वो गोपी हैं। गोपी जिन्हें भगवत प्राप्ति हुई, कृष्ण की प्राप्ति हुई। तो देवी कात्यायनी का भी व्रत नाम जप करने से भगवत नारायण भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। कैसे हो जाती है? एक पंक्ति गाएं। आपका ही भजन है, वो हमारा नहीं है, पर वो आपका ही आपको सुनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि बिल्कुल सही कहा। कौन सा? एक दो लाइन गाएंगे। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। कात्यायनी का व्रत गोपियों ने कात्यायनी का किया और प्राप्ति कृष्ण की हुई।